सर्दियों के आने से पहले दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है। प्रदूषण को ध्यान रखते हुए ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है, यानी आने वाले दिनों में प्रदूषण का स्तर बढ़ता रहता है तो कई पाबंदियां और बढ़ाई भी जा सकती हैं। दिल्ली एनसीआर में हर साल सर्दियों में प्रदूषण लोगों के लिए मुसीबत बन जाता है। अभी सर्दी आने में थोड़ा वक्त बचा है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण ने पैठ बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली एनसीआर के इलाकों में ग्रैप 1 लागू कर दिया है। आमतौर पर ग्रैप 1 तब लागू किया जाता है जब शहर का AQI 200 के पार पहुंच जाता है, और दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 200 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 1 लागू हो गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए नोएडा के आरओ उत्सव शर्मा हैं। सीधे बातचीत करते हैं। सर, किस तरीके के एहतियात हैं जो इनिशियल स्टेज 1 में लागू किए गए? अभी कल ऑर्डर आया था कमीशन का सब कमेटी की रिकमेंडेशन पे। आज सुबह 8 बजे से स्टेज 1 ग्रैप की लागू की गई है। ग्रैप 1 की अगर बात करें तो ग्रैप 1 में मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़ जो कमीशन ने लिस्ट की हैं वो ऐसी हैं जिसमें स्प्रिंकलिंग है, मैकेनाइज्ड स्वीपिंग है, एहतियातन तौर की है, साफ़ सफाई की है। प्रोहिबिटरी की बात करें तो सिर्फ एक दो चीज़ें हैं, एक डीजी सेट्स का 24 घंटे का संचालन, और दूसरा जो ओपन ईटरीज हैं वहाँ पे कोयला, तंदूर, इस तरह की एक्टिविटीज़ का संचालन, इन पे प्रतिबंध है। गाजियाबाद में भी ग्रैप 1 चालू कर दिया गया है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे जैसे मौसम में तब्दीली होती है वैसे वैसे दिल्ली एनसीआर सहित गाजियाबाद में पोल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है, जिसकी रोकथाम के लिए गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर में ग्रैप 1 लागू कर दिया गया है। ग्रैप 1 के तहत इंडस्ट्री में जनरेटर, कंस्ट्रक्शन कार्य और होटलों में तंदूर पर पाबंदी लग गई है। सभी प्रकार की निर्माण सामग्री को ढक कर रखा जाएगा। इसके साथ में सड़कों पर पानी का छिड़काव होगा। शहर के प्रमुख चौराहों पर एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल होगा। कंस्ट्रक्शन वर्क को लेकर कोई गाइडलाइंस आई है? साथ ही जो 10 साल और 15 साल के वाहनों का है उस पर भी कोई नियम आया अभी? जो 10 साल से 15 साल वाहनों की बात है तो वो ग्रैप 1 से रिलेटेड नहीं है। वो अब साल भर की माने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद साल भर का है कि 10 साल से पुराने डीजल वाहन और 15 साल से पुराने पेट्रोल के वाहन का संचालन, परिवहन एनसीआर क्षेत्र में यहाँ पे प्रतिबंधित है, तो उस पर साल भर कार्रवाई होती है। इसी प्रकार जो कंस्ट्रक्शन की बात करें तो गाइडलाइंस है कमीशन की कि 500 स्क्वायर मीटर से ऊपर जिसके भी प्लॉट एरिया है उन सबको upecp.in, अगर यूपी स्टेट की बात कर रहे हैं तो upecp.in पोर्टल है जिस पे उनको रजिस्टर करना है और अपना सेल्फ चेक करके ऑडिट करना है डस्ट के संबंध में कि क्या क्या उन्होंने सिस्टम लगाया है। पहला चरण AQI 201 से 300 यानी खराब होने पर लागू किया जाता है। दूसरा चरण AQI 301 से 400 होने पर, जो बहुत खराब माना जाता है, तब लागू होता है। तीसरा चरण AQI 401 से 450 यानी गंभीर होने पर, तो वहीं चौथा चरण AQI 450 से ज्यादा होने पर लागू किया जाता है, जिसे गंभीर से ज्यादा माना जाता है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कुल हॉटस्पॉट कितने चिन्हित किए गए हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से? इस बार हॉटस्पॉट्स की अगर बात करें गौतम नगर की तो टोटल 17 हॉटस्पॉट्स है, 10 नोएडा क्षेत्र में, 7 गौतम नगर में। और मेजर सोर्स इन हॉटस्पॉट्स पे जो पोल्यूशन का है वो डस्ट और ट्रैफिक है, क्योंकि अगर यहाँ की बात करें तो इंडस्ट्रीज अथॉरिटी ही रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में रखती है, तो सॉलिड फ्यूल की इंडस्ट्रीज बहुत कम है, तो मेजर जो सोर्स ऑफ पोल्यूशन है वो डस्ट और व्हीकल है। इसके अलावा अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन मीटिंग की है आप लोगों ने, किस तरीके से टीमें बनाई गएंगी जो ग्राउंड पर काम करेंगी? इसमें डीएम सर ने अभी पिछले फ्राइडे को ही मीटिंग ली है सारे विभागों से। जैसे जैसे ग्रैप की स्टेजेस चेंज होंगी, आज स्टेज 1 है तो स्टेज 1 की एक रिव्यू मीटिंग आज शाम को होगी और हर स्टेज की रिव्यू मीटिंग होती रहेगी। 32 विभाग हैं जिनके माध्यम से कार्रवाई संपादित की जानी है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर ग्रैप की स्टेज और पाबंदियां और बढ़ाई जा सकती हैं। सर्दियों में हर साल दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो जाती है, जिससे घरों के बाहर निकलना बेहद मुश्किल होता है। प्रदूषण की गंभीरता को देखते हुए अभी से एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ
गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से अजब मामला सामने आया है। यहां एक चाय वाले ने 90,000 की बाइक खरीदी, लेकिन वहीं उसके जश्न में 60,000 रुपए खर्च भी कर दिए। दुल्हन नहीं, बाइक लेने पहुंचे मुरारी जी। लो चला मैं नई बाइक घर लेकर। नई गाड़ी का ऐसा जश्न देखा है। 90,000 की बाइक, जश्न में लगाए 60,000। डीजे क्रेन तैयार, डांसर लगाए 4 चांद। जश्न की करे खोज, मुरारी जी की मौज। बैंड बाजा तैयार, डांसर भी थिरकने को बेताब। अब लीजिए सजी धजी बग्गी भी बेताब कि कब होगा उनका दीदार, कब मुरारी जी लेकर उसे घर जाएंगे। बस सब लोग उसकी एक झलक देखने को बेसब्र हैं। मुरारी जी की चेहरे की खुशी भी देखिए, चेहरे से नूर टपक रहा है। खुशी में कदम है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। किसी गलत फहमी में मत रहिए आप। अगर आपको लग रहा है कि मुरारी जी दुल्हनिया लेने जा रहे हैं तो जनाब ऐसा हरगिज नहीं है, बल्कि ये जश्न तो है उनकी नई बाइक का। सही सुना आपने, नई बाइक को घर ले जाने के लिए सारे ताम झाम किए गए हैं। डीजे बुक किया गया है, बैंड बाजे वाले भी, बग्गी भी और 2 महिला डांसर भी। बग्गी पे आप बैठोगे? पीछे डीजे चलेगा। डीजे भी है इसमें? डीजे भी है, भांगड़ा 15। भांगड़ा भी है? 15 भांगड़ा हैं। और पटाखे हैं। और कितने मित्र हैं आपके, कितने दोस्तों के साथ आए हो आप? 2 नाचने वाली हैं। अच्छा, नाचने वाली भी हैं? 2। अच्छा। उसके लिए अलग तिलक आ रहा है। लूना बाइक लेने के लिए शिवपुरी के मुरारी चाय वाला जब शोरूम पर पहुंचे तो लोगों को कुछ समझ नहीं आया। सबको लगा कहीं कोई बारात तो नहीं निकल रही है। जब देखा कि अपनी नई गाड़ी लेने के लिए कोई पहुंचा है तो सब हैरान रह गए। दुर्गादास राठौड़ चौराहे से अपने घर बड़े धूमधाम से बाइक लेकर बैलून फूलों से सजी बाइक क्रेन से होकर ऐसे गई। 90,000 की बाइक के लिए 60,000 रुपए सिर्फ जश्न में खर्च कर दिए गए। हैरानी की बात यह है कि 90,000 की बाइक फाइनेंस कराई है, 20,000 डाउन पेमेंट किया है और 3,000 रुपए महीने की किस्त भरेंगे। अपना खुशी में किया है। अच्छा, अपना खुश रहते हैं 12 महीने। तो मतलब ऐसा क्या उद्देश्य, मतलब आपने जो बाइक खरीद रहे हो ये सब चीजों से ले? तो अपने ऐसे करते हैं हर साल ऐसे ही करते हो? अपना मोबाइल लिया 12,500 का। अच्छा, तब क्या किया था? वही। मुरारी कुशवाहा अपने इसी अनोखे कारनामों के लिए जाने जाते हैं। बेटी के लिए 12,500 का मोबाइल खरीदा था, तब 25,000 ऐसे ही जश्न में उड़ा दिए थे। मुरारी जी की जिंदगी का एक ही फलसफा है, नो टेंशन बी हैप्पी। हालांकि तेज डीजे बजाने पर कोतवाली पुलिस ने कुछ दूर चलने के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने के आरोप में डीजे जब्त कर मुरारी कुशवाहा और डीजे संचालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कॉर्बेट का बिजरानी जोन नए पर्यटन सत्र के लिए एक बार फिर से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। बिजरानी खुलने पर जहां पर्यटकों में उत्साह है तो पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मानसून सीजन में 30 जून से पर्यटकों के लिए बंद हुआ बिजरानी जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। जोन के खुलने पर पर्यटकों में काफी उत्सुकता दिखाई दी। यहाँ देश भर से आए पर्यटक बाघ देखने के लिए रोमांचित नजर आए। Oh, the tiger, of course. The tiger. I'd be very disappointed if I don't see a big tiger. We hope. That would be very nice. और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ। पहले दिन है आज। क्या देखने जा रहे हैं खास आप?
यहाँ के जो एनिमल्स है वही देखेंगे, शायद टाइगर देखने को मिल जाए। एक्साइटमेंट तो डेफिनेटली है। अभी कल हम 2 और करके आए सफारी, तो आज ये मेन वाली है, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट है टाइगर्स और बाकी सारे ऑटर्स वगैरह देखने के लिए। और इनॉग्रेशन का मूड भी देख के बहुत अच्छा लग रहा है, सब इतने एंथुजियास्टिक है, सब लोग ही एंथुजियास्टिक है, तो अच्छा लग रहा है। पर्यटकों के उत्साह का ये आलम है कि पहले ही दिन बिजरानी जोन ऑनलाइन ही पूरा बुक हो गया। वहीं कॉर्पोरेट प्रशासन भी पर्यटकों का पूरा ख्याल रखने की बात कह रहा है। पार्क प्रशासन का कहना है कि 15 नवंबर से नाइट स्टे भी शुरू किया जाएगा। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 15 अक्टूबर को बिजरानी जो पर्यटन जोन है वो डे विजिट के लिए खोला गया है। इसमें मॉर्निंग की शिफ्ट में 30 परमिट्स बुक हो चुके हैं और इवनिंग की शिफ्ट में भी 30 परमिट्स बुक हो चुके हैं। इसके लिए जो तैयारी की जानी थी वो पिछले 1 महीने से करीब चल रही थी। तो रोड्स हैं वो बन चुकी हैं और रेस्ट हाउसेज में अभी काम है। अभी रेस्ट हाउसेज 15 नवंबर से खोले जाएंगे और जो कैंटीन है, कैंटीन भी वहाँ पे चालू हो गई है। बिजरानी जोन के खुलने के साथ ही कॉर्बेट नेशनल पार्क एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार होने लगा है। यहाँ 15 नवंबर को ढिकाला जोन खुल जाएगा, जिसके बाद ये पार्क पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए रामनगर से गोविंद पाटनी की रिपोर्ट।